यूरोप और अमेरिका के बीच में चीजें अब कंट्रोल से बाहर जाने लगी। हंगामा और हंगामा केवल हंगामा मचा है। ट्रंप ने जहां सुरक्षा के मामले में यूरोपियन देशों को अकेला छोड़ दिया, तो अब इसी ट्रंप ने खुद अपनी नौसेना को ही बड़ा झटका दे दिया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कह दिया कि भारत के साथ में किसी भी बड़े सहयोग के लिए तैयार रहो। भारत का विकल्प हमेशा यूरोपियन देशों के पास में खुला होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका रास्ता भटक चुका है। ट्रंप ने खुद अपनी नौसेना और वायुसेना के बीच में ही दीवार खड़ी करने का काम किया। जी हां, आपको बता दें कि यह पूरी खबर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। जहां भारत की वायुसेना ने अमेरिका को झटका दिया, तो ट्रंप ने खुद अपनी ही नौसेना को झटका दे दिया। और इतने सारे झटकों के बीच में यूरोपियन देशों को भारत का विकल्प दिखाई दिया। अमेरिका के लिए झटका है कि भारत की वायुसेना को न केवल अमेरिका के F-35 बल्कि अमेरिका के किसी भी फाइटर जेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने माना भारत ने अमेरिकी जेट के प्रस्ताव पर कभी कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन इसी बीच खुद ट्रंप ने अपनी नौसेना को ही बड़ा झटका दे दिया। दरअसल ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के FA-XX छठी पीढ़ी के फाइटर जेट परियोजना के फंड को अमेरिकी वायुसेना के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट परियोजना को देने का फैसला किया है। यानी कि अमेरिकी नौसेना के FA-XX का जो फंड है वह वायुसेना के छठी पीढ़ी के F-47 को मिलेगा। अब यहाँ पर खुद अमेरिका के अंदर ही इस बात को लेकर बवाल खड़ा हो गया कि नौसेना और वायुसेना दोनों ही अमेरिकी सेना है। लेकिन ट्रंप ने यहाँ पर केवल इसलिए भेदभाव किया क्योंकि वायुसेना के F-47 को ट्रंप ने बढ़ावा दिया। अब सवाल है कि ट्रंप क्या केवल अपने ही लॉन्च किए गए डिफेंस परियोजनाओं पर ही पैसे खर्च करेंगे? जैसे कि गोल्डन डोम जैसा मिसाइल डिफेंस बनाना ट्रंप का सपना है, तो इसके लिए 175 अरब डॉलर की मंजूरी मिल गई। वहीं अमेरिकी वायुसेना के छठी पीढ़ी के F-47 को ट्रंप ने बढ़ावा दिया। तो ऐसे में ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना का फंड भी अमेरिकी वायुसेना के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट परियोजना को देने का फैसला किया। यानी कि ट्रंप सुरक्षा के हिसाब से नहीं बल्कि अपने महत्वाकांक्षा के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका के अंदर मचे ऐसे हंगामे के बीच यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कह दिया कि समय आ चुका है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी को अमेरिका से सहयोग कम करके भारत के साथ सहयोग मजबूत बनाना चाहिए। यूरोप अब स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकता। जैसा कि पिछले ही महीने इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चंद्र मिशन और कुछ स्पेस मिशन को लेकर सहयोग का औपचारिक समझौता किया, लेकिन अब तेजी से यूरोप और अमेरिका के खराब होते संबंधों के बीच में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मानना है कि अब भारत को यूरोप का एक मजबूत विकल्प बना लेना चाहिए।